नमस्ते। चलिए, आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है हमारे देश की सबसे ज़रूरी किताब की। एक ऐसी किताब जो ये तय करती है कि हमारा महान देश, भारत, कैसे चलेगा। जी हाँ, ये कहानी है हमारे संविधान की, यानी हमारे देश की रूल बुक की। जरा सोचिए, अगर आपके स्कूल में कोई नियम ही ना हो कि कब स्कूल आना है, कब छुट्टी होगी, क्लास में शोर मचाना है या नहीं, तो क्या होगा? सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना? या फिर क्रिकेट के खेल में ही कोई नियम ना हो तो कोई खेल ही नहीं पाएगा। तो जैसे एक स्कूल को या एक खेल को चलाने के लिए नियम जरूरी होते हैं, वैसे ही इतने बड़े देश को चलाने के लिए भी तो कुछ नियम चाहिए। और नियमों की इसी किताब को हम कहते हैं संविधान। तो इस पूरी कहानी को हम 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये संविधान आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसे बनाने का सपना कैसे देखा गया। फिर जानेंगे कि इसे किसने बनाया, ये कैसे लिखा गया, और आखिर में ये कैसे हमारी शान बना। तो शुरू करें। ठीक है, तो हमारा पहला पड़ाव, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये संविधान आखिर होता क्या है। देखिए, ये बहुत आसान है। संविधान का मतलब है एक किताब जिसमें देश को चलाने के सारे नियम और कानून लिखे हैं। इसमें लिखा है कि सरकार कैसे काम करेगी, प्रधानमंत्री क्या करेंगे, और सबसे जरूरी बात, हम सब जो भारत के नागरिक हैं, हमारे अधिकार क्या क्या हैं। जैसे सबको पढ़ाई करने का अधिकार है। ये किताब देश में हर किसी को नियमों में बांध कर रखती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि संविधान क्या है, पर ये बना कैसे। इसकी कहानी शुरू होती है एक सपने से। बहुत सालों तक हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था और नियम भी वही बनाते थे। लेकिन फिर भारत के लोगों ने एक सपना देखना शुरू किया कि एक दिन हमारा देश आज़ाद होगा और हम अपने नियम खुद बनाएंगे। और ये सपना धीरे धीरे और मजबूत होता गया। देखिए, सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय जी ने ये आइडिया दिया कि भारतीयों की एक टीम होनी चाहिए जो संविधान बनाए। फिर 1935 में कांग्रेस पार्टी ने भी ऑफिशियल तौर पर ये मांग की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे जोर से कहा कि भारतीय ही अपना संविधान बनाएंगे। और आखिरकार 1940 में अंग्रेजी सरकार को ये बात माननी ही पड़ी। तो जब अंग्रेजों ने हाँ कर दी, तो अब अगला बड़ा काम क्या था? वो टीम बनाना जिसे देश की रूल बुक लिखनी थी। इस टीम को एक नाम दिया गया, संविधान सभा, और इसमें पूरे देश से सबसे समझदार लोगों को चुना जाना था। और पता है, ये कोई छोटी मोटी टीम नहीं थी। तय हुआ कि इस सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। सोच सकते हैं, 389 लोग जो मिलकर पूरे देश का भविष्य लिखने वाले थे। तो इन 389 सीट्स को दो हिस्सों में बांटा गया। 296 सीट्स उन जगहों के लिए थीं जहां अंग्रेजों का सीधा सीधा राज था, और 93 सीटें उन राज्यों के लिए थीं जहां उस समय हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पूरे भारत से लोग इसमें शामिल हो सके। इसके बाद उन 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 और दूसरी छोटी पार्टियों को 15 सीटें मिली। लेकिन हाँ, जो राजाओं की 93 सीटें थीं, उन्होंने उस समय इस सभा में आने से मना कर दिया था, तो उनकी सीटें खाली रह गईं। टीम तो बन गई। अब शुरू हुआ सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम, भारत के लिए एक शानदार रूल बुक लिखने का। और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। ये एक बहुत बड़ा दिन था, लेकिन पहले ही दिन एक मुश्किल आ गई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया, मतलब वो इसमें शामिल नहीं हुए। इसलिए उस दिन सिर्फ 211 सदस्य ही आए। अब हर टीम का एक लीडर तो होता ही है ना? तो फ्रांस के जैसे सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें कुछ समय के लिए अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सबने मिलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया। ये पूरा काम ना बड़े ही प्लान के साथ किया गया। देखिए, इसके 4 मेन स्टेप्स थे। पहले बैठक हुई और अध्यक्ष चुने गए। फिर ये तय हुआ कि हमारे संविधान का मकसद क्या होगा। उसके बाद काम को आसान बनाने के लिए छोटी छोटी टीमें बनी और आखिर में संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया। काम को ठीक से बांटने के लिए कई समितियां यानी छोटी छोटी टीमें बनाई गई। हर टीम का अपना एक काम था। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार पटेल जी भी अलग अलग टीमों के अध्यक्ष थे।
लेकिन इन सब टीमों में से एक टीम सबसे ज्यादा जरूरी थी, और वो थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनकी टीम का ही काम था कि वो संविधान को एक एक शब्द करके लिखें। उन्होंने इतनी मेहनत और इतने अच्छे से ये काम किया कि इसीलिए हम सब उन्हें प्यार और सम्मान से भारत के संविधान का पिता कहते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। सालों की मेहनत, लंबी लंबी बहसों और चर्चाओं के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भारत की अपनी रूल बुक बनकर तैयार हो गई। 26 नवंबर 1949, ये तारीख भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए लिख दी गई। इसी दिन हमारा संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और सभा में मौजूद 284 सदस्यों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए और इसे अपना लिया। और पता है इस पूरे काम में कितना वक्त लगा, कोई सोच भी नहीं सकता। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। इससे पता चलता है कि हमारे नेताओं ने कितने ध्यान से और कितनी मेहनत से इसे बनाया था। यही नहीं, भारत के लिए सबसे अच्छी रूल बुक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 दूसरे देशों के संविधानों को पढ़ा और उनमें जो भी अच्छी बातें थी उन्हें हमारे संविधान में शामिल किया। और इस पूरे महान काम पर खर्च कितना आया होगा उस जमाने में? लगभग 64 लाख रुपए। ये उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन एक मजेदार बात, हमारा संविधान तैयार तो हो गया था 26 नवंबर को, पर उसे पूरे देश में लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। पता है क्यों? क्योंकि 26 जनवरी का दिन पहले से ही हमारे लिए बहुत खास था और इसीलिए इसी खास दिन को हम सब हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से पूरी कहानी को दोहराते हैं। सबसे पहले एक सपना देखा गया, फिर उस सपने को पूरा करने के लिए एक टीम बनाई गई जिसे हमने कहा संविधान सभा। उस टीम ने दिन रात बहुत मेहनत की और आखिरकार हमारे देश की रूल बुक, हमारा प्यारा संविधान, बनकर तैयार हो गया। तो ये थी कहानी हमारे संविधान के बनने की। अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाता हूँ। जरा सोचिएगा कि ये महान किताब, हमारा संविधान, हमें एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनना कैसे सिखाता है। अगली बार मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ।